गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रवीण सर आप लोग के सामने आज फिर से है ना अगला पोएम लेकर आया हूँ, जिस पोएम का नाम है ना माय ग्रैंड मदर हाउस। ठीक ना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस स्टॉपिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की। आप लोग को रूल में हम पढ़ाए होंगे ग्रामर में, है ना। तो माय ग्रैंड मदर हाउस को लिखी हुई है कमला दास। इस जो पोएम को राइटर है ना, लिखी हुई इस पोएम को, इसका नाम है कमला दास, है ना। और आज हम फिर पहले हम इसको लेखक के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे इस पोएम का लाइन बाय लाइन आप लोग को अर्थ बताया जाएगा, है ना। चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ इस कवि के बारे में, है ना। कवित्री है यह, है ना, कवित्री है, लेडीज पोएट है। चलिए, कमला दास, है ना, जिसका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 ईस्वी को। 31 मार्च 1934 ईस्वी को। इसमें मृत्यु नहीं दिया गया हुआ है, इसका मृत्यु आप लोग याद रखिएगा, है ना, 31 मई, है ना, 31 मई 2009 ईस्वी को याद रखिएगा। 31 मई, है ना, 31 मई 2009 ईस्वी को याद रखिएगा, है ना। यह जो पोएट है ना, ये जो कवित्री है कमला दास पोएट भी है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब छोटा मोटा यह कहानी भी लिखती है ना। हैज़ है ना इरनेड अ रेस्पेक्टेबल प्ले, है ना, प्लेस। यह अपने आप में जो है एक, है ना, मतलब आदर्श के रूप में करती है इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, है ना। यह इंग्लिश और मलयालम भाषा दोनों में ये अपनी है ना कविताएं लिखा करती है ना। लिटरेचर, हर ऑटोबायोग्राफी, है ना, इनकी जो आत्मकथा है पब्लिश इन, यानी प्रकाश में आया 1976 ईस्वी में। हर ऑटोबायोग्राफी, याद रखिए बाबू ये चीज़ को, है ना, ये एग्जाम में बार पूछता है कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएट कौन है। तो आप याद रखिएगा आगे, है ना, माय ग्रैंड मदर हाउस को लिखने वाली जो है कमला दास, है ना, याद रखिएगा थोड़ा इसको, है ना। और ऑटोबायोग्राफिकल का जो प्रसिद्ध में आया था, प्रकाश में आया था, वो 1976 यानी कि 1976 में आया था, है ना। क्रिएटेड क्वाइट स्टेयर, जब इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल जो प्रकाश में आई थी, है ना, इतना में 1936 ईस्वी में तो एक हलचल सा मच गया था, है ना। इन 1984 ईस्वी में सी वाज शॉर्ट लिस्ट, है ना, लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इस जो कवित्री है इसको लिटरेचर के लिए जो है ना, लिटरेचर लिखा हुआ है, इनके लिए इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया हुआ है। हर इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ द वर्स इन द इंग्लिश इंक्लूड, मतलब इनकी जो भी कविताएं हैं, इम्पोर्टेंट जो भी कविताएं हैं इम्पोर्टेंट, उसको इंक्लूड किया गया हुआ है, संग्रहित किया गया हुआ है ना। इंग्लिश में, किसमें, तो इंग्लिश में संग्रहित किया गया हुआ है। जैसे देखिए समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता को लिखने वाली है कमला दास। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के 8 में पूछा गया हुआ है कि समर इन कोलकाता को, है ना, लिखने वाली कौन है। तो आगे देखिएगा कि, है ना, कमला दास है लिखने वाली कमला दास। समर इन कोलकाता ये प्रकाश में आया था 1963, है ना, यानी ये 1963 में प्रकाश में आया था। फिर इसके बाद दूसरा है सिरेंस, जो प्रकाश में आया था 1964 ईस्वी में आया था प्रकाश में, ठीक ना। और फिर इसके बाद है अगला, है ना, पोएम है द डिस्कनेक्ट्स, है ना, जो 1967 ईस्वी में प्रकाश में आया था, 1967 ईस्वी में। इसके बाद है द ओल्ड, है ना, प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये प्रकाश में आया था 1973 ईस्वी में। द एनेमिटल, है ना, एनेमिटल पोएम्स, है ना, ये आया था प्रकाश में आपको 1985 ईस्वी में। ओनली सेंट नोज हाउ टू किंग, है सॉरी सिंग, है ना, ये प्रकाश में आया था 1996 ईस्वी में। एंड यस अल्लाह, ये आया था इसका लेटेस्ट जो है पोएम है, लेटेस्ट जो लास्ट में वो लिखी हुई है, इसका नाम है यस अल्लाह, है ना, जो 2021 में प्रकाश में आया था, है ना। देखिए ये जो कमला दास है ये तो हिंदू तो थी ही, लेकिन इसमें आपको बुक में नहीं दिया गया होगा, है ना, विशेष मैं इसके बारे में जानता हूँ। 1999 ईस्वी में ये अपना धर्म परिवर्तन कर ली 65 वर्ष की अवस्था में, है ना। और तब जाकर के उन्होंने एक पोएम लिखी, इसका नाम था यस अल्लाह, है ना, या अल्लाह या यस अल्लाह, इन्होंने एक पोएम लिखी 1999 ईस्वी में। इन्होंने अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया, जो मुस्लिम धर्म को अपना लिए, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके। सो जो इम्पोर्टेंटिंग लाइनिंग था जो मैं आपको बता दिया हूँ, इसको फिर से आप, है ना, देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। और हम चलते हैं इस पोएम का प्रत्येक लाइन में, है ना, देखता हूँ मैं। देखिए
उस लाइन बाय लाइन को समझने से पहले बाबू आपको अच्छा से देखिए, बुक को अच्छा से समझने के लिए और बेहतर अंक लाने के लिए ये आपको कुछ हम वर्ड मीनिंग बनाए हुए हैं, है ना। माई ग्रैंड मेरा हाउस का, है ना। सो इसको मैंने बनाया, हाँ मैंने बनाया है। अब सो इसको देख लीजिएगा, बैठे रहेगा। एलिव, है ना। जीवित, फार, दूर, रिसीव मतलब प्राप्त करना, है ना। विथड्रो मतलब इन, है ना। विथड्रोस इनटू साइलेंस सन्नाटा हो जाना। एमोंग मतलब के बीच। टू यंग मतलब कम उम्र की। टर्न कोल्ड मतलब ठंडा हो जाना। हाउ ऑफन कई बार। थिंक मतलब सोचना। पीर मतलब झांक कर, है ना, देखना। टॉस मतलब से होकर। ब्लाइंड आइज मतलब अंधी आंखों, अंधी आंखें। विंडो मतलब खिड़की। जस्ट मतलब तुरंत। लिसन टू मतलब ध्यान से सुनना, है ना। फिर इसका है फॉरगेन एयर जमी हुई हवा। इसके बाद फिर विल डिस्पायर घोर निराशा। पिक आर्मफुल मुट्ठी भर, है ना। डार्कनेस अंधेरा, है ना। बिहाइंड मतलब के पीछे। ब्लड, है ना, सॉरी, ब्रीडिंग डॉग भौंकता हुआ कुत्ता। एटलीस्ट कम है ना, कम से कम। बिलीव विश्वास करना। डार्लिंग मतलब प्रिय। सच मतलब ऐसे। प्राउड मतलब गर्व। वे मतलब रास्ता। बेग मतलब भीख मांगना। स्ट्रेंजर्स डोर्स मतलब अजनबी के दरवाजे। ये आप कुछ वर्ड मीनिंग है जो बाबू आप याद कर लीजिएगा तो बढ़िया से मैं ये दावा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना, कि आप भी इसका अर्थ लगा पाइएगा। पर ऐसा कि आप पढ़ा पाओ, ठीक ना। चलिए देखते हैं अभी हम इस मीनिंग में, है ना। मेरा कोचिंग का नाम है, देख लीजिए थोड़ा, है ना। ये फैन एग्ज़ाम का जो टेस्ट कॉपी है ऐसा बना हुआ था, देख लेते हैं, ऐसा बना हुआ था, ठीक है। चलिए हम थोड़ा, है ना, सब हमारा ही सब नोट सब है, सब बना हुआ है, ठीक ना। सो आप चलिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको थोड़ा चलिए। देयर इज अ हाउस, एक घर है। देयर इज अ हाउस, एक घर है। नाम मतलब होता है अब। फार अवे, फा मतलब अभी याद किए हैं, दिखाए उसमें। फार मतलब क्या होता है, जो बहुत दूर है। होता है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, जो बहुत दूर है। वेयर, है ना, वेयर वंस, जहाँ एक बार, है ना। आई रिसीव्ड लव, मैं प्यार पाई थी, मैं प्यार पा चुकी थी, है ना। ऐसा कवि का मानना है, इसका आप सेंस लीजिए। आई रिसीव्ड लव, मैं प्यार पाई थी। डैट वोमेन डाइड, वो औरत मर चुकी है। अपने दादी माँ के बारे में कहती है कि अपने दादी माँ को याद करते हुए, जो बचपन में अपना पुराना घर में रहा करती थी दादी माँ के साथ, उस घर को याद करते हुए अपने दादी माँ की चर्चा की है इस पोएम में, है ना। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, है ना, वहाँ एक घर है या एक घर है ना, जो बहुत दूर है, जो ना अब है ना बहुत दूर है। वेयर वंस, है ना, जहाँ जहाँ एक बार, मतलब होता है एक बार। आई रिसीव्ड लव मतलब प्यार पाई थी। डैड ओमेन डैड, वह औरत जो है अब मर चुकी है। द हाउस विथ ड्रो इन टू साइलेंस, जो घर में जो घर है वो अब सन्नाटा छा गया हुआ है। विथ ड्रो इन टू साइलेंस, देखिएगा मीनिंग आप लोग उसमें दिखाए हैं, मतलब होता है कि सन्नाटा छा जाना, है ना। तो द हाउस विथ ड्रो इन टू साइलेंस, है ना, जो घर में है जो अब सन्नाटा छा गया हुआ है। स्नेक मूव्ड, है ना, एमंग बुक्स। आई वॉज देन टू यंग, देखिए अगर आदमी कुछ सालों तक घर में नहीं रहता है तो घर में झोला मकड़ा सब मतलब बहुत सारा हो जाता है। वही कहती है ना, जब उसकी दादी माँ मर चुकी है तो उस घर को याद तो करती है कि अब उस घर में जो है स्नेक मूव्ड मतलब सांप जो है घूम रहा है। एमोंग बुक्स, है ना, मतलब किताबों के इर्द गिर्द, किताबों के चारों तरफ, है ना। आई वॉज देन टू यंग, तब मैं मतलब कम उम्र उम्र की थी, है ना। तब मैं कम उम्र की थी। टू रीड, पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, पढ़ने के लिए, है ना, जो मेरा जो खून है, माई ब्लड में जो खून है, टर्न कोल्ड, है ना, लाइक द मून मतलब चंद्रमा की तरह, है ना, शीतल पड़ जाता था चंद्रमा की तरह, है ना। यहाँ देखिए आप बता दें, कहानी तो बताते हैं, थोड़ा सुनिएगा प्यार से। अगर आप देखिएगा बच्चे के साथ, है ना, आप 2 घंटा खेलिए, 1 घंटा खेलिए, 4 घंटा खेलिए, अगर खूब मस्ती में खेलेगा, और जब भी उसका मतलब पढ़ने का नाम लीजिएगा कि बाबू थोड़ा 1 घंटा पढ़ लो, तो उसका जो है ना मतलब एकदम बचपन का जो होता है वो मतलब खेलने के कहता खून ना खूब गर्म है, खूब तेज़ी से खेलेगा, ठीक ना, और खूब सही उछल कर खेलेगा। लेकिन जब उसको पढ़ने का नाम सुनकर उसका क्या होता है, जो खून होता है एकदम ठंडा पड़ जाता है। वही कहती है कि जब मुझे पढ़, कभी कभी कवित्री कहती है
कि जब मुझे पढ़ने के लिए कहा, टुडे मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था एंड माई ब्लड, जो मेरा जो खून है, टर्न कोल्ड लाइक द मून, है ना, चंद्रमा की तरह शीतल पड़ जाता था, ठीक ना। हाउ ऑफेन आई थिंक ऑफ गोइंग, हाउ ऑफेन मतलब होता है कई बार या प्राय या अक्सर, है ना। तो आई थिंक मैं सोची, ऑफ गोइंग है ना जाने की, है ना, कहाँ, दादी माँ के घर, कहती है देयर पीर ट्राउथ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, है ना, ऑफ जस्ट लिसन टू द फॉरगन एयर। देखिए कहती है टू, है ना, देयर टू पीर, ये होता है झांक कर देखना, ट्रॉट ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, कहते हैं अपारदर्शी शीशो। देखिए यहाँ ब्लाइंड आइज का मतलब लिया गया हुआ है कि, है ना, खिड़की से, है ना, झांक कर मैं देखना चाहती हूँ, या कभी कहती है कि मैं, एंड आई थिंक मैं सोचती हूँ, है ना, ऑफ गोइंग कि वहाँ जाऊँ, है ना, जा करके, और टू पीर मैं झांक कर देखूँ, है ना, ब्लाइंड आइज मतलब अंधी आंखों से। देखिए जब खिड़की होती है तो खिड़की में जो है ना लगाता है शीशा, तो शीशा से तो साफ दिखता नहीं है, तो यह अपने आप को कहती है कि वो खिड़की जो है वो खिड़की से साफ नहीं दिखता, इसलिए कहती है कि ब्लाइंड आइज, मतलब साफ नहीं दिखेगा, इसका आँख मतलब ब्लाइंड आँख नहीं है, अंधा नहीं है। तो ये अपने आप को नहीं कहती है, खिड़की से झाँक कर देखने की बात कहती है। तो मतलब ब्लाइंड आंखों से, अपारदर्शी शीशों से मैं खिड़की से झांक कर देखूं, जस्ट तुरंत, लिसन टू और ध्यान से सुनूं, द फॉरगन एयर जमी हुई हवाओं को, है ना, और इन विल डिस्पायर और इस घोर निराशा में, डिस्पायर मतलब होता है, क्या होता है, घोर निराशा, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। देखिए कहती है विल डिस्पायर, और इस घोर निराशा में, पिक आरंपल, उस मुट्ठी भर यादों को, है ना, डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, इस अंधेरे में ला कर रख दूं, है ना। यहाँ कभी कहती है कि पिक आरमफुल मतलब उस मुट्ठी भर यादों को, है ना, मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ अंधेरे में ला कर रख दूँ, रखना होता है अंधेरा, है ना, अंधेरे में ला कर रख दूँ, है ना, जहाँ रहती है वहाँ पर क्या कहते हैं, बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग। देखिए कहती है कभी कि बिहाइंड माई बेडरूम मतलब मेरे जिस रूम में मैं सोती हूँ उसके पीछे वाले दरवाजे, रूम में कहता है दरवाज़ा, दरवाज़ा पर रख दूँ, लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, इस प्रकार कुत्ता भौंकता है ना, चेतावनी देता है, उसी प्रकार जो है ना, जो यादें मुझे एक चेतावनी देगा, जो जो मैं जिस रूम में सोती हूँ उसको, है ना, दरवाजे के पीछे, पीछे वाला दरवाजा पर मैं ना मैं रख दूंगा, जो मुझे इस प्रकार जो है कुत्ता है ना भौंकता है, जो आदमी को इंडिकेट करता है, इसी तरह मेरे जो है ना दादी माँ की याद मुझे, है ना, इंडिकेट करेगा, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डॉट 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 का मतलब, देखिए यहाँ आप कहती है कभी, आपसे कहती है या हमसे कहती है कभी, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, ये कभी कतरी कहती है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम्हें विश्वास नहीं होगा प्रिय, तुम्हें विश्वास नहीं होगा प्रिय, आपसे कह रही है, या हमसे जो पोएम को पढ़ते हैं उससे कह रही है कि जो आप ये कहानी सुन रहे हैं, जो ये जो कविता लिखा गया हुआ है, ये सच्ची घटना है, क्या तुमको विश्वास नहीं हो रहा है प्रिय। ये आपसे कह रही है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं हो रहा है प्रिय, कैन यू, है ना, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, डैट आई लिव, है ना, इन सच अ हाउस, मैं ऐसे घर में रहा करती थी, आई लिव मतलब होता है रहना, है ना, मैं ऐसे घर में रहा कर, इसका मतलब क्या होता है, सच मतलब क्या होता है ऐसे, और मतलब घर, है ना, मैं ऐसे घर में रहा करती थी, एंड वाज प्राउड, जो मुझे गर्व है। ऐसी कवित्री का मानना है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम्हें विश्वास नहीं होगा प्रिय, कैन यू डैट आई रिसीव्ड लव, जहाँ मेरा, हाँ सॉरी, है ना, दैट आई री लिव्ड, जहाँ मैं रहती थी, इन सच ऐसे घर में, इन सच ए हाउस ऐसे घर में, एंड वाज प्राउड, जो मुझे गर्व है, एंड लव, जहाँ से मुझे प्यार मिला, आई हु हैव लॉस्ट, मैं अपनी, है ना, रास्ता भटक गया हूँ, तो अब सब कुछ खत्म हो गया हुआ है ना, मतलब आई लॉस्ट मतलब तक खत्म हो जाना, है ना, आई हैव लॉस्ट मतलब सब कुछ अब खत्म हो गया, उसका प्यार अब नहीं रहा, है ना, माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, ताकि मैं भीख मांगती हूँ ना, मतलब अब एक भीख मांगना, ये मतलब रास्ता, मतलब कहता है रास्ता, अब मैं रास्ते पर भीख मांगता हूँ, है ना, एट एंड, है ना, स्ट्रेंजर्स डोर्स, आप याद कीजिएगा, अजनबी के दरवाजे दरवाजे। देखिए ये खाना खाने के लिए भीख नहीं मांग रही है, या पैसा के लिए भीख नहीं मांग रही है, ताकि आई वे, है ना, माई वे
मैं भीग रास्ते पर बेग नाउ एट स्टेनलेस डोर्स, है ना, डोर्स। मैं अब अजनबी के दरवाजे दरवाजे जो है मैं भीख मांगती हूँ, किस लिए? तो रिसीव्ड लव, प्यार पाने के लिए। एट लीस्ट, है ना, इन स्मॉल, है ना, एट लीस्ट इन, है ना, इस छोटे से परिवर्तन, स्मॉल चेंज मतलब इस छोटे से परिवर्तन में, है ना, वैसा प्यार मुझे अब कहीं नहीं मिल पा रहा है। और उससे प्यार मुझे कोई दे पा रहा है जैसे मेरे प्यार मुझे दादी माँ दी थी। कि बाबू ये आपको ऑब्जेक्टिव इससे बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप, है ना, याद किए होइएगा तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, विशेष, आपको देखिएगा कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोगों से विशेष, है, देखिएगा थोड़ा।